नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है गीता प्रकाशन बुक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यह है बाल कथा संग्रह इंद्रधनुष। इस पुस्तक की खूबी यह है कि इसे रचा है इन नन्हे कलाकारों ने और यह महान कार्य संपादित किया है सुनीता प्रयाकर राव वासुनी जी ने। मित्रों, इस पुस्तक की खूबी यह है कि इसमें आपको एक तरफ तेलुगु में तो दूसरी तरफ हिंदी में अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने मिलेंगी। क्या आपका मन कर रहा है इन नन्हे रचनाकारों की कहानियों को पढ़ने का? तो चलिए मैं तुरंत आपके लिए इस पुस्तक की एक कहानी जिसे रचा है तोरम सर्वज्ञानी जी ने। कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास। पठन करता हूँ। चलिए अब इस कहानी से अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पास बहुत से नौकर काम करते थे। एक दिन राजा के खजाने में रखा सारा धन अचानक गायब हो गया। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसने सैनिकों को बुलाकर पूरे महल में तलाश करवाया, लेकिन धन कहीं नहीं मिला। 2-3 दिन लगातार खोजने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरकार राजा ने अपने सभी सेवकों को दरबार में बुलाया। सब सेवक पंक्ति में खड़े हो गए, पर उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा ने कहा, खजाने का धन किसी ने चुरा लिया। जिसने चुराया है वह ईमानदारी से बता दे, वरना मैं सबको सजा दूंगा। सभी सेवकों ने एक साथ कहा, हमने नहीं लिया, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने उन पर विश्वास नहीं किया। राजा अंधविश्वासी था। उसने सैनिकों से कहा कि सभी सेवकों के हाथ आगे करवाए। फिर रसोई घर से हल्दी मिला हुआ चावल मंगवाया और सभी के हाथों में रखवाया। किसी के हाथ पर चावल नहीं बदला, लेकिन जब राजा के हाथ में रखा गया तो वह लाल रंग का हो गया। सभी चौंक गए, राजा के हाथ का चावल आखिर लाल कैसे हुआ? तुरंत राजा के शयन कक्ष की तलाशी ले गई। वहां पर खजाने का सारा धन मिल गया। तब पता चल गया कि राजा ने स्वयं ही अपने धन को अपने कमरे में रखकर भूल गए थे। बेगुनाह सेवकों पर शक करने के लिए राजा ने सबसे माफी भी मांगी। मित्रों, हमें इस कहानी से यह नीति मिलती है कि हमें अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। यह कहानी लिखी थी तोरेम सर्वज्ञानी जी ने, जो 7वीं कक्षा के छात्र हैं। चलिए मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इंद्रधनुष की प्रति अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर संपर्क करें और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें। मित्रों, विशेष सूचना, अब इंद्रधनुष की कहानियाँ केवल भारत में ही नहीं बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जा रहा है। चलिए अब विलंब ना करिए और इन नन्हे कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु अपनी प्रति आज ही ऑर्डर करिए। धन्य है सुनीता प्रयाकर राव वासुनी जी ने, जिन्होंने इन नन्हे रचनाकारों को कलम पकड़ना सिखाया।